आज हम बात करने जा रहे हैं जो नया टॉपिक है लोक वित्त। और लोक वित्त में क्या पढ़ना है? केंद्रीय बजट, वित्तीय घाटा, राजकोषीय प्रबंधन। सबसे पहले सरकारी जो आय और व्यय है और ऋण है तथा वित्तीय प्रशासन जो है, लेखा परीक्षण तथा राजकोषीय क्रियाओं व राजकोषीय नीतियों का समाज और आर्थिक व्यवस्था पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसमें? लोक वित्त में। प्रोफेसर डॉल्टन के अनुसार लोक वित्त में सार्वजनिक सत्ताओं के आय व्यय एवं एक दूसरे से उनके समायोजन का अध्ययन किया जाता है। लोक वित्त के जो क्षेत्र है, सबसे पहला है सार्वजनिक यानी सरकारी आय, जैसे विभाग जितने भी है सरकारी, दूरसंचार है, विनियोग है, सार्वजनिक उपक्रम जितने भी हैं। उसके बाद दूसरा है सार्वजनिक सरकारी व्यय, सार्वजनिक व्यय का क्षेत्र, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक व्यय के प्रभाव, सार्वजनिक जो ऋण है। उसके बाद चौथा है वित्तीय प्रशासन। इन लोक वित्त का प्राचीन अंग माना जाता है, जिसमें सरकारी व्यय पर नियंत्रण होता है, बजट तैयार किया जाता है, अंकेक्षण और लेखा परीक्षण का काम होता है। राजकोषीय या वित्तीय जो नीति है, यानी आर्थिक स्तर में समानता, न्यायोचित वितरण व्यवस्था देखना, अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को भी रोकना। अब लोक वित्त के प्रमुख जो सिद्धांत हैं, एक नंबर है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, प्रोफेसर डाल्टन ने दिया है। राज्य को अपनी आय की प्राप्ति और धन का व्यय इस प्रकार करना चाहिए कि ताकि समाज के कल्याण की अधिकतम वृद्धि हो। दूसरा दिया है अधिकतम सामाजिक कल्याण वृद्धि, जो दिया है पिग्गू ने। लोक वित्त का एक अंश इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि कर नहीं देने वाले पिछड़े वर्गों का भी क्या हो उसमें कल्याण, और जैसे मनरेगा हो गई, सार्वजनिक वितरण प्रणालियाँ हो गई। उसके बाद है आगे जो हम देख रहे हैं उसमें लोक वित्त के जो क्षेत्र है, देखो भी ये जो क्षेत्र हमने पढ़े ये सब क्षेत्र हो गए, जैसे सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, राजकोषीय नीति, ये सभी क्या है इसके प्रशासन है। अभी सबसे पहले बात करें कि सार्वजनिक जो आय है उसके दो भाग है, राजस्व आय, पूंजीगत आय। अब राजस्व आय के भी दो भाग है, कर राजस्व है, गैर कर राजस्व है। और कर राजस्व में जैसे प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स हो गया, अप्रत्यक्ष जैसे जीएसटी हो गई। गैर कर राजस्व में जैसे शुल्क है, जुर्माना है, उपहार है, अनुदान है, लाभ है, लाभांश है, किराया, ये सब गैर कर राजस्व में शामिल होते हैं। पूंजीगत आय में जैसे विनियोग हो गया, कोई ऋण वसूली हो गई और ऋण प्राप्त हो गया। उसके बाद सार्वजनिक जो व्यय है इसके भी दो भाग है, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। और राजस्व व्यय में योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। अब योजनागत व्यय कौन सी है? जैसे विकास कार्य हो गया, जैसे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पेयजल पर, पंचवर्षीय मनरेगा वगैरह ये। और गैर योजनागत कौन सी? जैसे वचनबद्ध कार्य है, जैसे वेतन है, पेंशन है, ब्याज का भुगतान, प्रतिरक्षा भुगतान, आर्थिक व सामाजिक अनुदान, महामारी, अकाल, आपातकाल जो भी खर्चे हैं। फिर है पूंजीगत व्यय में जैसे विद्युत की व्यवस्था हो गई, सिंचाई होगी, सड़क हो गया, रेलवे हो गया, हवाई जहाज वगैरह हो गई। और ऋण जो है वो आंतरिक और बाह्य। आंतरिक में जैसे व्यक्तिय, वित्तीय जितनी भी संस्थाएं हैं और आरबीआई है। बाह्य में जैसे विश्व बैंक है, IMF हो गया, ADB हो गया। फिर वित्तीय प्रशासन और राजकोषीय नीति हम आगे देखेंगे भी। उसके बाद है लोक वित्त का महत्व है। क्या महत्व है अभी? मुद्रा और शाख का बढ़ता उपयोग, मूल्यों में स्थिरता, पूंजी निर्माण में वृद्धि, सामाजिक कल्याणकारी दायित्व का निर्वाह, आर्थिक विषमताओं में कमी लाना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आर्थिक स्वामित्व, रोजगार की प्राप्ति। लोक वित्त के जो उद्देश्य हैं, पहला है राजस्व। लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना, सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, पेंशन आदि सामाजिक कल्याणकारी कार्य पर व्यय। राजस्व लोक वित्त का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना, सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, पेंशन आदि सामाजिक कल्याणकारी कार्य पर व्यय। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 यानी FRBM 2003 5 जुलाई 2004 कार्य प्रारंभ हुआ। राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण लगाने का काम होता है। 2016 में FRBM एक्ट 2003 के व्ययों को प्राप्त करने के लिए NKC समिति का गठन हुआ और लक्ष्य था कि 2023 तक प्राप्त करेंगे। राजकोषीय घाटा 2.5 तक लाना, राजस्व घाटा 0.8 स्तर तक लाना, वित्तीय स्थिरता विकास परिषद FSDC 2010। और बजट जो है संविधान के बजट को वार्षिक वित्तीय अनुच्छेद 100 कौन सी है 12। और उसके बाद